हाय गाइस। सो अभी तक आप पढ़ रहे थे मैथ्स एंड साइंस, बट अब आप इंग्लिश भी पढ़ेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना, हु एम आई? सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम साक्षी यादव, योर इंग्लिश एजुकेटर, क्लास 9 एंड 10। ऑलराइट, अब इंट्रोडक्शन हो गया, अब क्वालिफिकेशंस पे आ जाते हैं। सो I have done BSc Mathematics Honours from University of Delhi. Then I did B.Ed from Guru Gobind Singh Indraprasth University. Then I qualified the CTET exam in 2018, and apart from the CTET, I have also qualified IBPS PO Mains and RRB PO Mains, both in 2019. फिर अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे? मैथ्स पढ़ रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे, इंग्लिश भी तो होना चाहिए ना। एंड नो डाउट, माना इंग्लिश में कैलकुलेशंस नहीं होती मैथ्स की तरह, साइंस की तरह इतना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, बट इंग्लिश में भी बैंड बज जाती है ना। तो उसी चीज को इजीली करने के लिए अब हम यहाँ पर हैं। सो ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम आपके पोर्टल के फीचर्स की। सी अनअकैडमी आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले अनअकैडमी आपको आस्क अ डाउट फीचर प्रोवाइड कर रहा है। अब हर टाइम तो हम टीचर के कांटेक्ट में नहीं रहते, हर टाइम तो आपको कोई टीच नहीं करता, और डाउट्स अनलिमिटेड। अब उन अनलिमिटेड डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो अनअकैडमी आपको आस्क अ डाउट फीचर देता है, जहां पर आप अपने अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट क्या है कि आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे इन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। आपको इंग्लिश में भी सॉल्यूशन मिलेगा और हिंदी में भी, एंड आपको एग्जैक्ट मैच मिलेगा आपके क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप डाउट कुछ पूछ रहे हैं सॉल्यूशन कुछ आ रहा है, नहीं, टू द पॉइंट। इसके अलावा आपको इंस्टेंटली एंड एक्यूरेट सोल्यूशन मिलेंगे अपने क्वेश्चंस के। आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछिए, आपको सोल्यूशन इंस्टेंटली भी मिलेगा, प्लस एक्यूरेट सोल्यूशन भी मिलेगा। एंड कोविड टाइम, स्कूल वर्क समझ नहीं आता, होमवर्क समझ नहीं आता, सब कुछ मिक्सअप हो रखा है, सब खिचड़ी बन रखा है ना। तो होमवर्क में भी हेल्प चाहिए होती है, तो यहाँ से आपको होमवर्क में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, बट डाउट कैसे पूछना है। आप जाइए, लॉग इन करेंगे आप अनअकैडमी में पोर्टल में, तो आपको आस्क अ डाउट पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद या तो आप पिक्चर लीजिए या गैलरी में से चूज करिए, आपकी चॉइस है। इधर टेक अ पिक्चर या फिर गैलरी में से चूज करिए आपको जो भी क्वेश्चन आपका डाउट वाला लगता है। उसके बाद या तो पिक्चर क्लिक करना है या फिर सेलेक्ट करना है अपने डाउट की। ठीक है, फिर जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसको क्रॉप कीजिए। अभी आप पूरा का पूरा जो आपके क्वेश्चंस हैं उनकी पिक्चर लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो जो आपको डाउट पूछना है, जो भी आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसको क्रॉप करना है। उसके बाद वो कौन सी सब्जेक्ट का है आपको वो चूज करना है, तभी तो हमें एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलेगा ना, राइट। एंड उसके बाद बस सेट, यू विल गेट द सॉल्यूशन। इतना सिंपल है ना। नाउ अब ये तो बात होती है आपके आस्क अ डाउट फीचर की। नाउ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। सी यूट्यूब पर आपको क्लासेस मिल रही हैं, आपको स्पेशल क्लास, फ्री क्लास भी मिलेंगी, बट एक होता है ना कि यार कुछ बेटर के लिए थोड़ा सा इनपुट डालना पड़ता है। तो सिमिलरली आपका अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है। अब इसका बेनिफिट क्या है? पहली बात, आराम से बिंदास घर पे बैठ के करो पढ़ाई। कोविड टाइम में घर से बाहर तो वैसे भी कोई नहीं जा सकता। ठीक है, एंड आपको जितने कोर्सेज होंगे, जितने भी एजुकेटर के कोर्सेज होंगे, सब प्रोवाइड होंगे। ठीक है, आपको बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ा रहे होंगे आपके सब्जेक्ट्स। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, आंसर राइटिंग सेशन होंगे, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। ठीक है, यूट्यूब पर हम मिलेंगे बट रेगुलरली नहीं मिलेंगे, लेकिन प्लस में
कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। आपको गाइडेंस भी मिलेगा, आपको मेंटरशिप भी मिलेगी, आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी एंड बैच कोर्सेज भी मिलेंगे। आपको प्रॉपर बैचेस प्रोवाइड होंगे जिनमें आप एनरोल करके क्लासेस ले सकेंगे। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेशन होगा, वीकली मॉक टेस्ट सीरीज होंगी, लाइव क्विज होंगे, डेली एमसीक्यू होगा और सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज होंगी। इतना ही तो चाहिए होता है ना हमें प्रिपरेशन करने के लिए। एंड वैसे भी क्लास 9 एंड 10 बोर्ड क्लास है ना, जिनसे प्रिपेयर करना है ना। अब इस सब्सक्रिप्शन के लिए, ये सारे फीचर्स अवेल करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, देखो आपका जो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो है 1500 का। ठीक है, और आप मंथली भी अमाउंट दे सकते हैं। 1 मंथ का 1500 का है तो मंथली 1500 ही होगा, मैथ्स तो सबको आता है। जो 3 मंथ्स का है वो 4500 का है। अगेन 1500, 6 मंथ्स का 6000 है टोटल एंड मंथली आपको 1000 देना पड़ेगा। 12 मंथ्स का 9000, जो कि पर मंथ आप 750 पे करेंगे अगर आप मंथली देना चाहते हैं। 18 मंथ्स का 12,000 है एंड पर मंथ आपको 667 पे करना होगा। 24 मंथ्स का 15,000 है एंड पर मंथ आपको 625 पे करना होगा। 36 मंथ्स आपका 19,500 है, पर मंथ आपको 542 पे करना होगा। 48 मंथ्स आपको 24,500 आपको पर मंथ पे करना होगा। और ये सब्सक्रिप्शन आपका सारी क्लासेस के लिए है, 9, 10, 11 एंड 12। ये सब्सक्रिप्शन प्लान आपका 9th to 12th हर क्लास के लिए। ठीक है, अब इतना ही थोड़ी ना है यार, अब इतना पे करोगे, नो, आपको इस पर 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है। और वो कैसे मिलेगा, जब आप प्रोसीड टू पे करेंगे आपको वहां पर कोड यूज करना होगा। मेरा कोड जो कि है SYUP10, और इसको याद कैसे करेंगे, मेरा नाम साक्षी यादव, SYUP बोर्ड यूपी एंड 10% ऑफ। ठीक है, ये चीज याद रखना है ना। तो 10% ऑफ आपको मिलेगा अनअकैडमी प्लस पर। कैसे, आपको यूज करना पड़ेगा रेफरल कोड SYUP10। ऑलराइट, नाउ अब आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, कोविड में इतना मैसअप हो गया है ना यार, इतनी खिचड़ी पक गई है कि कुछ क्लैरिटी ही नहीं है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आप लोगों को क्लैरिटी कहाँ होगी जब तक आपकी प्रॉपर वेबसाइट पर मटेरियल नहीं डला था। अगर आप देखोगे ना, अलग अलग साइट अलग अलग चीजें शो कर रही है, डिलीटेड चैप्टर्स ही अलग अलग शो हो रहे हैं। तो क्लैरिटी होना चाहिए ना कि सिलेबस क्या है हमारा। तो सबसे पहले हम क्लास 9 और 10 का सिलेबस देखेंगे, हम सिलेबस ओवरव्यू लेंगे, हम रिड्यूस्ड सिलेबस देखेंगे और फिर हमारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे लेके चलने वाले हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 9 सी, हमको पता होना चाहिए। ओके, ये जो पिक्चर्स हैं आपकी, ये ऑफिशियल पिक्चर्स ही हैं। ठीक है, जो एजुकेशन बोर्ड से आई हुई हैं, यूपी बोर्ड से। ठीक है, और इसमें कंप्लीटली मेंशन है कि कौन सा आपका रिड्यूस सिलेबस है, कौन सा आपका डिलीटेड चैप्टर्स है। हमको पता होना चाहिए कि 30% सिलेबस हमारा डिलीट हो चुका है। तो हमारे डिलीटेड चैप्टर्स कौन कौन से हैं क्लास 9 के। प्रोज में पैकिंग नहीं आ रहा है, द बॉन्ड ऑफ लव, काठमांडू, इफ आई वर यू, ये चारों चैप्टर्स प्रोज में नहीं आ रहे हैं। पोएट्री सेक्शन में ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइंग, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये तीनों पोम नहीं आ रहे हैं। सप्लीमेंट्री रीडर में अ हाउस इज नॉट अ होम, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, द बेगर, ये तीनों चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये 30% सिलेबस आपका डिलीट हो चुका है। तो अब बात करते हैं उस 70% सिलेबस की जो आ रहा है ना। ओके, हम बात करेंगे कंप्लीट रीडिंग सेक्शन की, राइटिंग सेक्शन की। ठीक है, अभी रीडिंग सेक्शन में क्या आने वाला है, कंप्लीट हम ओवरव्यू लेंगे, ध्यान से सुनना है हमको। ठीक है,
एक आपका लॉन्ग पैसेज आएगा जिसमें दो तो होंगे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और दो होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जो कि वोकैबुलरी बेस्ड होंगे। ओके, टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, टू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो बेसिकली अनसीन पैसेज सबने पढ़ा है ना, एक लॉन्ग पैसेज जिसमें से हमें आंसर फाइंड करने होते हैं, दिस इज इट। राइटिंग में आपका लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग आएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या रिपोर्ट आर्टिकल ये भी आ सकता है। ग्रामर सेक्शन में आपके 10 बहुत छोटे आंसर क्वेश्चन वाले आएंगे बेसिकली, जिसमें जो किस पे बेस्ड होंगे, आपके टॉपिक क्या होंगे उसके, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, नरेशन, आर्टिकल, वॉइस, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, पंक्चुएशन एटसेट्रा। और एक छोटा सा पैसेज आएगा हिंदी का जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब ये हो गया आपका सेक्शन सी। सेक्शन डी में है लिटरेचर। यार लिटरेचर का नाम आते ना पता नहीं क्यों घबराने लग जाते हैं, मतलब घबराते तो राइटिंग सेक्शन में भी है, बट लिटरेचर लाइक चैप्टर्स पढ़ो, पोम्स पढ़ो, उनको अंडरस्टैंड करो, देन याद करो, देन आंसर करो, कंप्लीट अलग सिचुएशन हो जाता है ना। बट नो, एवरीथिंग विल बी वेरी इजी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बी हाइव, आपकी जो टेक्स्ट बुक है बी हाइव, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आपको बताया गया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि प्रोज के पैसेज पे बेस्ड होंगे, ठीक है। उसके अलावा तीन बहुत छोटे वोकैबुलरी या फिर मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन। पोएट्री सेक्शन में अगेन पोएम से उठा के आपको पोएम से उठा के एक एक्सट्रैक्ट दे देंगे, ठीक है, उस पे बेस्ड दो क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाएगा, यानी थीम पूछ ली जाएगी आपसे किसी भी पोएम की। अब आपकी बात करते हैं मोमेंट्स टेक्स्ट बुक की, उसमें भी दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। वेरी शॉर्ट में क्या होगा, ट्रू फॉल्स, कंप्लीट द सेंटेंस, राइट, ये होगा। अब हम चैप्टर्स की बात करते हैं, हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हमें प्रिपेयर करने हैं। सो बी हाइव की बात करें, द फन दे हैड, फर्स्ट चैप्टर ये आ रहा है आपका। द साउंड ऑफ म्यूजिक आ रहा है, अ लिटिल गर्ल आ रहा है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड आ रहा है, द स्नेक एंड द मिरर आ रहा है, माई चाइल्डहुड आ रहा है, रीच फॉर द टॉप, फर्स्ट संतोष यादव, सेकंड मारिया शारापोवा। हम दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट, पोएट्री में द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, द लेक आइसल ऑफ एनिस्ट्री, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नो men are foreign, the duck and the kangaroo. मोमेंट्स में आपका द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, Iswaran the storyteller, in the kingdom of fools, the happy prince, weathering the storm in Ersama, the last leaf. तो ये कंप्लीट जो चैप्टर्स हैं ये आपके आने वाले हैं क्लास 9 में, ऑलराइट। तो जो हम आप प्रिपरेशन करेंगे वो इस पे बेस्ड होगी। मूविंग अहेड क्लास 10th के लिए, सी ये भी जो भी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वहीं से लिया गया है। तो क्लास 10 में जो कोविड की वजह से 30% सिलेबस डिलीट हो रहा है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। टॉर्च बेयरर्स प्रो सेक्शन में से आर इंडियन म्यूजिक, स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, ये दो चैप्टर आपके प्रो से डिलीट हो रहे हैं। पोएट्री से द नेशन बिल्डर डिलीट हो रहा है, ऑलराइट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब रेस्ट जो 70% सिलेबस आपका आ रहा है उसकी बात करें तो प्रो से द एन्चेंटेड पूल, अ लेटर टू गॉड, द गंगा, सोक्रेट्स, ये 4 चैप्टर आ रहे हैं। पोएट्री से द फाउंटेन, द साल्म ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग, 3 चैप्टर्स। सप्लीमेंट्री रीडर से द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। नाउ
इंग्लिश ग्रामर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। आफ्टर ऑल 15 मार्क्स का है ये, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, द सेंटेंस टाइप, द वर्ब, जिसमें हम ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों वर्ब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज यानी बी, हैव, डू, ये भी कवर अप करने वाले हैं। देन मोडाल ऑक्सिलरीज, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, tense, the passive voice, the parts of speech, indirect or reported speech and word formation, हम सब कुछ कवर अप करने वाले हैं। Alright, then punctuation and spelling. ट्रांसलेशन भी हमको पता है कि हम एक छोटा सा पैराग्राफ देंगे जो कि हिंदी में होगा और हमें उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ओके, कॉम्पोजिशन में एक लॉन्ग कॉम्पोजिशन होगा और एक कंट्रोल्ड कॉम्पोजिशन होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग होगा ही। देन एक अनसीन पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, ठीक है। इसके अलावा वर्ड्स जो कि ऑफन कंफ्यूज करते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, देन क्राइज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, ग्लॉसरी, हम सब कुछ कवर अप करने वाले हैं। तो टेंशन तो लेना ही नहीं, सब हो जाएगा। सी, टेंशन लेके तो वैसे कुछ नहीं होता, एंड वैसे भी ऑलरेडी सिचुएशन ऐसा है, उसमें स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम हमारी स्ट्रेटेजी की। हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है? सी, लेट मी टेल यू वन थिंग, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है, भाषा है ना। भाषा को सीखा जाता है, रटा नहीं जाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी वो क्या होगी? रोट मेमोराइजेशन, यानी रटना तो यार देखो बिल्कुल है ही नहीं। रोट मेमोराइजेशन नहीं करना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। हमें चैप्टर पढ़ना है लाइन बाय लाइन। चलो लाइन बाय लाइन बहुत बड़ा हो गया, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन रखना है, देन उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद हमें आंसर करना है, ठीक है। सो टेंशन लेना ही नहीं है, बिंदास अपने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें पढ़ाई करनी है। राइटिंग स्किल्स भी कवर हो जाएगा, रीडिंग स्किल्स भी कवर हो जाएगा, ठीक है। ग्रामर भी कवर हो जाएगा। हमें पता है हमारे 3 सेक्शन होते हैं, एक होता है रीडिंग का, एक होता है राइटिंग का, ठीक है। इसके अलावा आपका लिटरेचर सेक्शन। अब ये दोनों सीखे जा सकते हैं, बट ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। तो चिल आउट, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर हम तीनों बहुत अच्छे से कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? हम YouTube पर भी पढ़ेंगे, हम स्पेशल क्लासेस भी लेंगे, स्पेशल क्लास के बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा हम प्लस पर भी क्लास लेंगे। प्लस पर आपका कंप्लीट सिलेबस कवर अप होने वाला है, स्पेशल क्लासेस भी होंगी और हम कंप्लीट चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन एंड आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, सब कुछ करने वाले हैं। क्योंकि हमारा मोटिव क्या है? बेस्ट परफॉर्म करना। नाउ आज ही मेरी स्पेशल क्लासेस हैं। 4 o'clock है हाउ टू स्टडी फॉर इंग्लिश क्लास 10, 6:30 है हाउ टू स्टडी फॉर इंग्लिश क्लास 9, जिसमें हम बात करने वाले हैं, सिलेबस हमने देख लिया है, एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया है, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं ये भी हमने जान लिया है। तो हमें कैसे पढ़ना है, हमें कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक्स परफेक्ट रहेंगी, हर चीज की हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास में। तो ये क्लास आपको ज्वाइन करनी ही करनी है, ठीक है ना। अब स्पेशल क्लास लेंगे कैसे और उसके बेनिफिट क्या है उसकी बात करते हैं। स्पेशल क्लास का बेनिफिट ये है यार, देखो अब आपसे कुछ पूछा जा रहा है, मैं कुछ पूछ रही हूँ, अब इतने बड़े बड़े मेरे को रिप्लाईज दो, उससे बेटर है ना इंटरेक्शन करते हैं इमोजीज के थ्रू। और चैट तो देखो, चैट में तो एक्सपर्ट हो गए आप लोग, हाँ या नहीं? तो चैट भी है, इमोजीज भी है, मोर देन दैट आपको क्वेश्चन टैब भी मिलेगा जहां पर आप अपना क्वेश्चन तभी की तभी पूछ सकते हैं एंड आई कैन आंसर यू देयर, ठीक है। उसके बाद
पोल्स भी होंगे। या देखो कोई भी टेस्ट हो, कोई भी क्लास हो, कुछ भी हो, जब तक एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं आता ना, मजे नहीं आते। अब मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मीनवाइल आप लोग आंसर करो और मुझे पता चले कि किसने सबसे जल्दी आंसर किया है, किसका आंसर करेक्ट है, उसकी तो अलग ही बात है ना। तो पोल्स तो होंगी ही होंगी, साथ में लीडर बोर्ड भी होगा। हमें पता चलेगा कि किसने कितने आंसर्स करेक्ट दिए, किसने सबसे जल्दी आंसर दिया, आपका टाइम आपको पता होगा, एक कंप्लीट लीडर बोर्ड आपको दिखेगा। अब ज्वाइन कैसे करना है? सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप टाइप करना है अपने प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में, फिर उसको इंस्टॉल करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप को ओपन करना है और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, या फिर आप ईमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो मोबाइल नंबर डालना है एंड देन ओटीपी डालना है, या फिर आप ईमेल आईडी यूज कीजिए, अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस, स्टेट ऑफ रेजिडेंस, सब कुछ डाल के आपको आगे कंटिन्यू करना है। अब मेरी स्पेशल क्लास आपको कैसे देखनी है? अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट गोल आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको चूज करना है क्लास 6 to 12, ठीक है। अब उसमें सिलेक्ट योर क्लास में आपको क्या करना है, यूपी बोर्ड पर जाना है। यूपी बोर्ड पर आपको अपनी रिस्पेक्टिव क्लास इधर 9 और 10 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी चॉइस है, आप किस लैंग्वेज में लर्न करना चाहते हैं, इधर इंग्लिश और हिंदी या फिर इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी दोनों, ठीक है। उसको सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट पर जाना है। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इसमें, तो आपको स्पेशल क्लास का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड एक नोटिफाई मी का फीचर होगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे ना, तो क्लास से 10 मिनट पहले, क्लास स्टार्ट होने वाली होगी, उससे 10 मिनट पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। और मेरी स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SYUP, और वहां पर आपकी क्लासेस बिल्कुल फ्री है। ओके, नाउ अभी आपको क्या करना है, जल्दी से ऐप डाउनलोड करनी है, इधर ऑन द ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले पर, और उसके बाद आपको मेरा कोड यूज करना है SYUP10 स्पेशल क्लासेस के लिए। ओके, नाउ दिस वाज इट। अब हम मिलते हैं इवनिंग में स्पेशल क्लास में। थैंक यू सो मच।